मैम किसी ने गाड़ी पे कुछ फेंका है। देखो कौन है। अभी देखता हूँ। राकेश, राकेश कहाँ चला गया? राकेश, मैम मैं राकेश। चलो। अरे जा कर है, जवाब दे के जाना चाहिए। कबीर शांत हो जा, वो तेरा छोटा भाई है ना। रियली मोम, छोटा भाई है? छोटा भाई है तू तो बड़ा कब होगा? और कब तक मैं इसकी बेवकूफियों का नजरअंदाज करता रहूंगा? हाँ, तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब देना मुझे। अरे क्या जवाब मांग रहा है तू बच्चे से? मेरे जवाब देगी उसकी माँ। कौन सी आफत आ गई? अगर लड़की के साथ था तो आजकल के बच्चे होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अरे चाची, एक तो आपको कुछ मालूम है, आप हर बार बीच में टांग अड़ा देती हैं। बात कुछ और होती है, घसीट कुछ और बात लेती है। लड़की के साथ था, फाइन, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन ऐसे महंगे होटल में जाने की क्या जरूरत थी? ऐसे थे देर पास, फिर वहां पे फुक्कड़ क्यों बना था? हाँ, निकाल के दे था पैसे। हमारी फैमिली पाई पाई के लिए तरस रही है और तू वहां पे पैसे उड़ा है। अरे चंदा टाइप्स, तू इस घर में ना बेइज्जती करने के लिए ब्याह गई है। चल रहे, पहले पीछे भाई साहब थे, मेरे बच्चों को जलील करते थे, फिर भी मैं चुप रही। और अब और कोई नहीं तो इनका बेटा रोज हमें जलील कर रहा है। इसके टुकड़ों में पल रहे हैं ना। चाची, आप फिर से बात कहां से कहां ले जा रही हैं? हाँ हाँ, चंदा टाइप्स तो बात को कहीं कहीं ले जा रही है। अरे तूने कभी अपने बड़े भाई से पूछा है कि तेरे पे पैसे कहाँ से आते हैं पीने के लिए? हैं? कभी वो ठेके टाइप से मिलता है, कभी गटर टाइप्स में मिलता है, उससे तेरे पूछने की हिम्मत नहीं होती? हाँ, मेरे बेटे के पीछे पड़ा है। चंदा टाइप्स की बात लिख के रख ले, तू लिख के रख ले। वो दिन दूर नहीं है जब भी तुझे कोर्ट कचहरी का केस करवाएगा, फिर बेटा आएगा दवाई देने। मेरा बेटा चंदा, बस मैं करूं? मेरी जुबान सिल गई है क्या भाभी? तुम्हारे टुकड़ों में पल रहे हैं। हाँ, देख रही हूँ मैं, मन में क्या चल रहा है। अरे तू बहुत मायके बन रही है। हाँ, मैं समझती नहीं हूँ क्या? अरे हमें देख रखा है। कबीर, मुझे ध्रुव की भी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ गया है। जा, उसको ढूंढ कर लेकर आ। आप चिंता मत कीजिए, मैं मुझे ध्रुव को ढूंढ के लेके आता। हाँ। रानी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा किसी को वहाँ पे, झाड़ियों के पीछे कोई था। दी, होगा कोई। सड़क पे कितने लोग होते हैं, कोई घर पे थोड़ी आ पहुँचेगा। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, कोई था वहाँ। क्या कहा? चाची, मुझे पता था कि तू सिर्फ ऊपर से गुस्से वाली दिखती है, अंदर अपनी चंदा टाइप्स के लिए तेरे मन में बहुत प्यार है। हाँ, अगर नहीं होता तो तू तुरंत कहती, ए चुड़ैल चंदा टाइप्स।
तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? निकल जा इस घर से बाहर। लेकिन तूने ऐसा नहीं कहा, तूने कहा चाची। खुश रहे। क्या लेने आई हैं आप यहाँ? लेने? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आई, बल्कि मैं तो देने आई हूँ। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद तुम दोनों बहनों को। वो क्या है ना, तुम दोनों डॉक्टर साहब की बिटिया हो ना, उनका दिल बहुत बड़ा था, तुम्हारा भी बहुत बड़ा होगा दिल। हाँ? तो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ बहुत बुरा किया। चाची, क्या चाहिए? मुद्दे की बात क्या है? मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, चंदा टाइम्स को बच्चों समेत तुम माफ कर दे। क्या है ना, तुम्हारे इतने बड़े महल टाइप्स घर में, अरे किसी कोने के इस गद्दे वाले सोफे टाइप्स में पड़ी रहेगी चंदा टाइप्स। और नहीं है तो इस घर में तुम मुझे नौकरानी टाइप्स ही रख लो। यकीन करो, तुम मुझसे जो भी कुछ कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। पक्का? मैं आपका भरोसा कैसे करूँ? मैंने कहा ना, तू मुझे अजमा ले। कान पकड़ो। अपनी चंदा टाइप से कान पकड़वाएगी तू? प्रभु की जैसी इच्छा, प्रभु ने भेजा है ना। हाँ ये ले, मैंने कान पकड़ लिए और एक खींच के पकड़ लिए चंदा टाइप ने कान। अब चलो, राउंड लगाओ। और ऐसे नहीं, कूद कूद के। हाँ, जैसी प्रभु की इच्छा। चाची, इधर भी शॉर्टकट। नींद आ रही है मुझे। पूरा राउंड लगाओ वरना डील कैंसिल। अरे अब तो मैं तेरे साथ देने के तैयार हूँ ना, तो कभी भी अजमा लेना। अभी थक गई। चलो ठीक है, आप भी क्या याद रखेंगे मेरा दिल कितना बड़ा है। माफ किया आपको भी और आपके उन बच्चों को भी। प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण हुई। थैंक यू पूजा माते। अब देखना, चंदा टाइप्स कल सुबह ही अपने बच्चों को लेके आज धमकेगी। मेरा मतलब है हम लोग पधारेंगे इस गरीब खाने में। ठीक है पूजा माते की सदा जय हो, जय हो, जय हो। ये क्या कर रही हैं आप? इन्हें वापस क्यों बुलाया? ये अकेले नहीं आएंगी, इनकी वो 2 औलादें भी आएंगी। ये क्या हो रहा है? ये क्या बात है दी? रिलैक्स गुड़िया, अब घर में एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए, और कुछ नहीं तो घर में नौकर ही मर जाएंगे। वैसे भी कबीर मित्तल को बहुत घमंड है ना अपने परिवार पे, कि मेरा परिवार कभी टूट नहीं सकता। ये पहली दरार है उस चट्टान में। अब आएगा मजा। हाँ, बस कॉलेज के लिए निकल ही रहा हूँ। हाँ सोनाली, अरे कितना टाइम लगेगा तुझे? चलना, लेट हो रहा है यार। जय, तूने अभी तक नाश्ता नहीं किया? मेरा मन नहीं है। अच्छा, तुझे बोला है ना घर से बगैर खाना खाए नहीं जाते। ऐसी बातें दिल से नहीं लगा के रखते। चल नाश्ता कर। ये लो रे, तुम लोगों के कपड़े भी धर लिए मैंने बैग में। उठाओ बैग, चलो। ये क्या नाश्ता कर रहा है? धरी से धर। तूने बहुत खा लिया इस कबूतर खाने में नाश्ता। चल निकल, फटाफट उठाओ बैग, चलो चलो। अरे मम्मी, जा कहाँ रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं? जहाँ तुम लोगों को होना चाहिए, अपने महल टाइप्स घर में। पता है पूजा खुद कह रही थी हाथ जोड़ के, चंदा टाइप्स मन नहीं लग रहा, बच्चों के साथ रहने आ जाओ। मैंने कहा आ जाएंगे, हाथ मत जोड़। चलो। चंदा, क्या बोल रही हो ये? हम सबको इस घर को छोड़कर उस पूजा शर्मा के पास जा रही हो? ऐसा है भाभी, माँ हूँ माँ। अपने बच्चों का भला बुरा जानती हूँ, उनकी अच्छाई के लिए कर रही हूँ, तो बुराई क्या है? अरे तुम खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हो? तुम्हें कहा है ना, मेरा सुनाई नहीं दे रहा? कम सुनते हो क्या? इस घर में हमें नहीं रहना है। चाची, कोई कहीं नहीं जा रहा, बैग दीजिए। आपने पागलपन बंद करिए अपना। अरे पागलपन तू बंद कर अपना। श्रद्धा, तुझे शर्म नहीं आती है ये नाटक करते हुए? ऐसा है बाबूजी, मेरा तो मुंह ना खुलवाओ आप। ये सब देखा जाए तो आप ही का किया धरा है। हमारे इस घर से जाने में आपको दुख हो रहा है। ये दुख आपको उस दिन होना चाहिए था जिस दिन आपने पीके भाई साहब के नाम सब लिख दिया था बाबूजी। हाँ, है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है आपके पास। और तू खड़ा क्या देख रहा था? पूरा सामान चल। कहीं नहीं जाना है मुझे। मुझे भी नहीं जाना मम्मी आपके साथ। हमें यही रहना है बाकी सबके साथ। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है? अरे कबीर भैया, बड़ी मम्मी सही तो बोल रहे हैं। और आपके दिमाग में ख्याल भी कैसे आया उस घर में जाने का?
आपको क्या लग रहा है वो पूजा आपकी आरती उतारेगी? अरे चंदा टाइम की जिंदगी में कोई फर्क ना आने वाला है। पहले उसकी जिंदगी में पी के भाई साहब हुकुम चलाते थे, उसके बाद ये छोटे कलेक्टर आए, इनका हुकुम चलता है, और वहाँ पूजा टाइप्स हुकुम चलाएगी। तो चंदा टाइप्स की जिंदगी में फर्क क्या है? फर्क है मम्मी। ये हमारी बड़ी मम्मी जो हमें कभी भूखा नहीं रहने देती। कबीर भैया ये डांटते हैं क्योंकि हमसे बड़े, हम गलतियां करते हैं, वो ख्याल रखते हैं हमारा। और मम्मी इस छोटे से घर में हम सब साथ रहते हैं, एक दूसरे के सर उठाकर रहते हैं। हमें नहीं जाना है किसी बंगले में किसी और का नौकर बन के रहने के लिए। मम्मी प्लीज समझ जाओ। मम्मी तू समझ ना रही तो मत समझ, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई रोकने की कोशिश ना करे। क्या ना? चाची एक बार शांत होकर ठंडे दिमाग से सोचिए, आप गलत कर रही हैं। ऐसा है, मेरा दिमाग ठंडा है, तू मेरे दिमाग को गर्म मत कर, समझ गया? शाबाश। ये देखो कौन मना रहा है चाची को उस पूजा के घर ना जाने के लिए। वो इंसान जो खुद सारे दिन इस पूजा के चरणों में पड़ा रहता है। अरे सिर्फ तुझे ही शौक है क्या पूजा का नौकर बनने का? अरे थोड़े टॉयलेट चाची को भी साफ करने दे। अरे तू तो जाके ना चुल्लू पर पानी में डूब मर। अरे तू उस औरत के साथ रहा, उस औरत ने तेरा इतने दिनों तक बेवकूफ बनाया, तू बेवकूफ बनता रहा। चाची बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप। हाँ बोल रही हूँ और बोलूंगी। चाची हाँ मैं बता रहा हूँ आप। तुम्हारी बात समझ में जा रही हूँ मैं, लेकिन जिस दिन तुम लोगों को एहसास हो जाएगा ना कि तुम्हारी बात सही थी तो चले आना। माँ हूँ, माफ कर दूंगी मैं। और देख लेना तुम्हें एहसास होगा, आओगे तुम वापस जरूर आओगे, जल्दी आओगे। चुप रहो भाभी। बहू दरअसल गलती मेरी अपनी है, अपने कर्मों के फल भुगत रहा हूं। नहीं बाबूजी, तो मेरी फैमिली तोड़ना चाहती हो पूजा, ये सही नहीं कर रही हो तो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।